मैना जी ने आरती सजाई है, सखियां खड़ी हैं कलश लेकर, हाथ में दीपक है। अब जैसे ही बारात आई शिव जी की, तो सबसे पहले तो देवताओं की आई, और जैसे ही देवताओं की बारात आई, नारद जी पहले आके खड़े हो गए। विष्णु जी को देखा, मैया बोली नारद जी क्या यही दूल्हा है? नारद जी बोले मैया बहुत हल्की बात करती हो, ये तो तुम्हारे दूल्हा के मित्र हैं। अच्छा मित्र, जब मित्र इतने सुंदर है तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। फिर कुबेर आए, बोले नारद जी ये हमारे दूल्हा ये है ना दामाद साहब। ना अरे मैया बहुत हल्की बात करती है, ये तो धन संभालने वाले। अच्छा धन संभालने वाले इतने सुंदर तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। इंद्र आए, बोले ये जरूर होंगे दामाद साहब। नहीं नहीं नहीं, अरे क्या बात करती हो मैया, ये तो बहुत ही ज्यादा हल्की बात हो गई। ये तो तुम्हारे वो दूल्हा जी है ना, उनकी पानी वानी की व्यवस्था करने वाले हैं। सब पानी की व्यवस्था करने वाले इतने सुंदर, तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। नारद जी आपका एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। नारद जी बोले अरे लोग कहते हैं पर बाद में भूल जाते हैं, बोले हम तो कभी नहीं भूलेंगे। देखते हैं मैया गए दूल्हा कितना सुंदर होगा। बोले दूल्हा आएगा तो देख लेना कितना सुंदर है। अब जैसे ही देवताओं की बारात निकले, नारद जी बोले अब निकल लो यहाँ से, निकलने में ही भलाई है। नारद जी बोले मैया आप तो जानती हैं, हमको सब जानते, तो हमें जाने दो। अब दूल्हा आएगा तो आप पूजन वूजन कर दीजिएगा। चले गए। अब जैसे बाराती आए, असली बाराती, मैया ने नंदी जी का पूजन किया। भगवान ने सोचा नंदी जी का पूजन तो हो गया, हमारा होता रहेगा तो होता रहेगा। अब जैसे ही मैया आई आरती की थाली लेके, हाथ से थाली गिर गई। हाँ। अरे पूरे शरीर पे नाग सांप घूम रहे हैं, और जानते हो बोले बाबा कैसे, शरीर पे एक कपड़ा नहीं, बिना कपड़े के नंगे। बोले कपड़ा, अच्छा जरा सोचो, जब कैलाश से चले थे तो बोले बाबा क्या पहने थे? क्या पहने थे? क्या पहने थे? बागंबर पहने थे कि नहीं? पहने थे ना। तो फिर बागंबर कहाँ गया? जब बागंबर पहने थे तो बागंबर गया कहाँ? जानते कहाँ गया बागंबर? जब कैलाश पर्वत पे नाच गाना चल रहा था ना, उस समय क्या हुआ, नाच गाना होते समय वो जो कमर में एक सांप बना था, जो स्टेप याद करके बेचारा इतनी रातों सोया नहीं, स्टेप याद किया था, बेचारे को कैसी ड्यूटी दे दी। सोचता है क्या हिल भी नहीं पा रहा हूँ, कितने तो स्टेप याद किए थे मैंने, अब क्या करूँ। सोचा चलो एक काम करता हूँ, नाच के लौट के आके फिर बंद जाऊंगा। गया और खूब स्टेप दिखा दिखा के नाचा, उसने खूब नाचा और नाच झूम के वापिस आके फिर बंद गया। अब जरा सोचो, सांप निकला होगा तो बागंबर गिरा होगा कि नहीं, बताओ। अब जब वो लौट के आया बंदा, तो क्या बागंबर वहीं लटका रहा होगा? और सांप वापिस आके लिपट गया, वैसे ही बंद गया। कहते सोचने लगा कि बागंबर तो हट गया, कोई पूछेगा तो कह दूंगा मैं क्या करूं, अब निकल गया तो निकल गया, मैं तो तब से यहीं बना हूं, वैसे ही बना हूं, देख लो मुझे, कह दूंगा। अब यहाँ बोले बाबा का स्वरूप, अब जब बागंबर निकला ना तो बोले बाबा, बोले हाँ अब कंफर्टेबल फील हो रहा है। इतनी देर से तो लग रहा था पता नहीं क्या बांध के रखा है। अब भोले बाबा आए तो नंग दुरंग कुछ नहीं पहने, माता देख के चीख निकल गई, कलश वलश सारी पूजा के फेंक के अंदर घुस गई, गेट लगा लिया, बेटी को गोद में बिठा लिया। गण बोले चले महाराज? बोले कहाँ चले, विवाह करवा के नहीं जाना?
तो महाराज अभी भी आपको आशा है कि विवाह होगा? इतनी बेइज्जती हो गई। बोले हाँ बेइज्जती तो हो गई, तो चलो। कहाँ? घर। तो बोले हमें तो नहीं लगा कि बेइज्जती हुई। बोले कैसे नहीं लगा? अरे सासू माँ सब फेंक फाँक के चली गई अंदर, गेट बंद कर लिया। अब क्या लगता है अभी भी मन है विवाह करने का? लगता है कि अब विवाह होगा? बोले बाबा बोले तुम हमको मत सिखाओ, अलग अलग देशों की अलग अलग रीति, तुम्हें क्या मालूम? तो क्या तुम्हें क्या मालूम क्या यहाँ ऐसी कोई रीति हो? चिल्ला चीख के अंदर घुस जाते और गेट बंद कर देते। होगी यहाँ की रीति, तुम्हें क्या मालूम? बोले जय हो महाराज की। जरा बताओ कि कलश फेंक के क्यों गई? जानते नहीं हो मेरी सासू माता कितनी बुद्धिमान है? सर से बह रही है मेरी गंगा जी, सोचा ये कलश क्या दिखाना, तो फेंक के भाग गई। बोले दीपक बुझाना तो अशुभ होता है, वो क्यों किया? तो बोले चंद्रमा नहीं दिखते तुम्हें? इतने बड़े चंद्रमा हमारे सर पे हैं, तो सोचा इतना सा दीपक क्या दिखाएंगे, बुझा के चलेंगे। यहाँ की ऐसी रीति है तो वो रीति कर रही है। बोले तो अभी भी जाने का मन नहीं? बोले ना हमारा ना ही जाने का मन। बोले बाबा वहीं खड़े रहे। अंदर मैया बहुत बुरा बुरा बोलती हैं। भोले बाबा के लिए, नारद जी के लिए माँ ने, पार्वती जी ने मुख पर हाथ रख दिया और कहा मेरे भाग्य में जो लिखा है वो तो होगा मैया, किसी को दोष देना ठीक नहीं। संतों ऋषि मुनियों ने समझाया, विवाह की तैयारियां होने लगी। अब बोले शिव जी की बारात कहाँ गई? बारात कहाँ गई? जानते बारात कहाँ गई? बताए बारात कहाँ गई? बारात आपातकालीन मीटिंग में गई। मीटिंग में? क्या मीटिंग में? अरे भैया पूजन के समय तो सासू माता दूल्हा को देख के डर गई, कहीं पानी ग्रहण के समय कन्या देख के डर गई तो आफत। क्या करे, जैसे तैसे विवाह पक्का हुआ है, ऐसा करो कि पहले पंगत लगा के भोजन कर लो। देखो कोई भी विवाह, राम जी का विवाह आप पढ़ेंगे ना तो पहले पूरी विधि हुई फिर पंगत का काम हुआ, लेकिन जब भोले बाबा का विवाह पढ़ेंगे तो उसमें सबसे पहला कार्य हुआ भोजन का। बोले कहीं ऐसा ना हो कि दुल्हन डर के देख के डर जाए तो सारा सब कुछ खत्म। जैसे तैसे विवाह पक्का हुआ तो पंगत का कार्यक्रम रखा गया। एक परसने वाला आया, परोसने वाला भोजन, और आकर के उसने क्या किया, उसने पत्तल रखते गया, थोड़ा आगे जाके रुक गया। तो पीछे वाला बोला रुका क्यों? आगे बोला यहाँ पत्तल रखे कि नहीं? बोले क्यों? इनका तो मुख ही नहीं है। को मुखहीन, मुख ही नहीं है, खाएंगे कैसे ये भोजन? तो बिना मुख वाला आदमी बोला तुम्हें क्या मतलब? तुम तो पत्तल रखो और आगे बढ़ो। बेचारे मैंने रखी पत्तल, आगे गए, फिर रुक गया। पीछे वाला बोला अब क्या हुआ? विपुल मुख का, पीछे को मुखहीन थे, अब इनके तो मुख ही मुख है। बताओ पत्तल कहाँ रखे, आगे की पीछे की अगल की बगल की? रखे ही नहीं पत्तल की, कितनी पत्तल रखे? बोले रखो रखो, एक रखी, आगे गए। ऐसे भगवान की बारात, अब जैसे ही भोजन परोसने आए ना तो देवता पकवान खा रहे हैं, और जानते हो भोले बाबा की बाराती क्या खा रहे हैं? जानते हो क्या खा रहे हैं? पत्तल। बोले महाराज पत्तल ही खा जाओगे, फिर भोजन काहे में करोगे? बोले तुम तो रखो जहाँ जो दिखे। अब सबने भोजन किया, बारात जय जयकार कर रही है और विवाह चल रहा है। भगवान ने देवताओं के कहने पर सुंदर पीतांबर वस्त्र धारण करके
सुंदर रूप धारण करके विवाह हुआ शिव जी का। अब विवाह चल रहा है। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाकर सब बोल दीजिए हर हर। अरे वाह क्या बारात है भोले बाबा की। बारातियों के लिए जोरदार तालियां। और एक बार नंदी बाबा की भी जोरदार। नंदी बाबा की जय। हर हर महादेव। तो जरा बताओ बाराती कौन कौन है। भगवान भोले बाबा की तरफ कौन कौन है हाथ उठाओ। अच्छा अब नीचे करो। पार्वती जी की तरफ कौन कौन है वो हाथ उठाओ। है वही भोले बाबा की तरफ वही पार्वती जी की तरफ। अच्छा मैरिज गार्डन में शादी हो रही है तो वही भोले बाबा की तरफ वही पार्वती जी। चलो तो भोले बाबा और पार्वती जी खड़े हो जाओ। अब जयमाला कार्यक्रम होगा। अच्छा जो भोले बाबा की तरफ हो तो भोले बाबा के गले में माला डलेगी तब ताली बजाएंगे। और जो पार्वती जी की तरफ हो पार्वती जी के गले में माला डालते ही ताली बजाएंगे। तो पहले बताओ कौन डालेगा। भोले बाबा की पार्वती जी। जोर से बोलो। बाराती कह रहे हैं भोले बाबा डालेंगे। जानते क्यों। जैसे तैसे तो विवाह पक्का हुआ है। अगर कहीं कुछ हो गया और विवाह फिर कैंसिल हो गया फिर पता नहीं क्या होगा। इसलिए जैसे तैसे हुआ है तो पहले भोले बाबा से ही डरवा लो। तो बताओ कौन डालेगा पहले। माताएं बताएंगी। तो माता हो माताएं बताएंगी। बताओ भाई भोले बाबा की पार्वती जी। माताओं ने पार्वती जी बोला। भाई लोग क्या कह रहे हैं। तुम बाराती हो कि भाई लोग हो। पार्वती जी डालो भोले बाबा गले माला। बिल्कुल सर। डालो डालो।